कहा क्या? हरे व्यापक सारे बात समाना सर्वत्र समाना प्रेम नित्य प्रगट होत में जाना। भगवान भोलेनाथ कहने लगे हे देवी, मैंने ऐसा कहा कि परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। परमात्मा तो हर जगह है, कोई ऐसी जगह है जहाँ परमात्मा ना हो? हर जगह है। और परमात्मा प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से। और प्रकट कहाँ होते हैं? तो प्रकट होने का भी उनका कोई स्थान है? परमात्मा बाहर कहीं नहीं प्रकट होते हैं। परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं तो परमात्मा हृदय कमल में ही प्रकट होते हैं, बाहर नहीं प्रकट होते हैं। और प्रेम एक ऐसा सार है कि परमात्मा को परम प्रिय है। और प्रेम की अगर हम परिभाषा बताएं, समझाएं, तो प्रेम की जो परिभाषा है वो माया के परे की बात है। वो गोचर जहाँ लगे मन जाई, और सो माया सवे जानो माई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों समेत जहाँ तक मन जाता है वो सब माया है। और प्रेम का जो विषय है वो माया के परे है। प्रेम अंदर का विषय है। प्रेम का उल्टा होता है मोह, प्रेम का विलोम होता है मोह। और मोह संसार की वस्तु है और प्रेम संसार के परे की वस्तु है। मोह से नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रेम जो है वह परमात्मा का विषय है। और कहा भी है कि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है।
कैसे करूंगा? अंसन सहित मनोज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। मैं अकेला नहीं आऊंगा, कैसे आऊंगा? अंशों सहित आऊंगा और पवित्र सूर्य कुल में अवतार लूंगा। और कैसे लूंगा? चारों भाइयों के साथ अवतरित होगा। आप परेशान मत हो, क्योंकि पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति ने महातप किया और मैंने उनको वरदान दिया और वो ही पवित्र सूर्यकुल में दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब मैं उनके घर चारों भाइयों के रूप में अवतार धारण करूंगा। उसी क्षण ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को आदेश दिया कि तुम जाओ, बानर का रूप धारण करके प्रभु का इंतजार करो। इधर क्या होता है कि पवित्र सूर्यकुल में दशरथ और कौशल्या प्रकट हुए। दशरथ का चौथापन आ गया, इनके कोई पुत्र नहीं हुआ तो इनको गिलानी हुई। एक बार भूपत मन माई, एक बार दशरथ के मन में गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो राजा दशरथ ने देरी नहीं की, तुरंत कहा गए अपने गुरुदेव भगवान के पास और जाना चाहिए, क्योंकि संतों के पास सबका निवारण होता है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो और सुनाना चाहिए। राजा दशरथ अपने गुरुदेव भगवान के पास गए, चरणों की वंदना की और अपना सारा सुख दुख सुनाया। तो तत्काल ही वशिष्ठ जी ने कहा, धरो धीरे होइए सुखचारी, और प्रभुवन विदेते भगत भयहारी। हे राजन, आप धैर्य धारण करो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे। और कैसे होंगे? प्रभुवन विदेते, तीनों लोगों में विख्यात और भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने देरी नहीं की, तत्काल वशिष्ठ जी ने क्या किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा और पुत्र काम सोवे जग करावा। तुरंत ही वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेश यज्ञ कराया। बार बार वशिष्ठ जी आहुति प्रदान कर रहे हैं
लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। और फल कब प्राप्त हुआ? भगत सहित मुनि आहुति दीनी। जब भक्ति के साथ वशिष्ठ जी ने आहुति डाली, भक्ति का कितना बड़ा प्रताप होता है। अनेक आहुतियां डाल दी वशिष्ठ जी ने, लेकिन कोई फल हासिल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वशिष्ठ जी भक्ति के साथ आहुति डालते हैं, क्यों भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है। हम परमात्मा की जो भी भक्ति करते हैं, चाहे हम सत्संग कथा ही सुने, ये कभी निष्फल नहीं जा सकती है। ये हमें बार बार आकर के मिलेगी। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने भक्ति सहित आहुति डाली, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लेने, अग्नि भगवान हाथ में हविष अन्न लेकर के प्रकट हुए और कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। हे राजन, वशिष्ठ जी ने जो हृदय में विचारा, वह सारे कार्य तुम्हारे सिद्ध होंगे। या हवस अन्न को लेकर, या खीर को लेकर, इस फल को लेकर तुम अपनी रानियों में यथा योग जय भाग बनाई, यथा योग भाग्य बना करके बांट दो। और एक भगवान अदृश्य हो गए। उसी क्षण राजा ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया और उस हवस अन्न को कैसे बांट ले हैं। आधे भाग कौशल्य दीना, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, उभय भाग आधे कर कीना, और जो आधा भाग बचा उसके फिर दो भाग दिए। मान लीजिए ये फल है, इस फल को बीच से आधा काट के कौशल्या को दे दिया। अब इसका जो आधा भाग बचा, इसके फिर दो भाग दिए। इसमें से एक भाग कैकेयी को दे दिया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना, कैकेयी कहे नपसोदयौ रयो उभय भाग पुण्य भयौ। और जो आधा भाग बचा, आधे के दो भाग भर के एक भाग कैकेयी को दे दिया, और फिर 1/4 चौथाई भाग बचा, इसके फिर दो भाग दिए। और कौशल्या और कैकेयी के हाथ पे रख करके उनको प्रसन्न किया। कैकेयी ने वह भाग सुमित्रा को दे दिया, कौशल्या ने वह भाग सुमित्रा को दे दिया। इस तरह से तीनों रानियां गर्भवती हुई। और धीरे धीरे क्या होता है, जात ते हर गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए, तो समस्त लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। जोग लगन ग्रह भारत थी, सकल भय अनुकूल, चरण अचूर हरस जते, काम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। चर और अचर सभी हद से भर गए, क्योंकि राम का जन्म सुख का मूल है। राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अवगित हर प्रीता। नवमी तिथि है, चैत मास का महीना है। और कैसा महीना है ये? पावन महीना है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है।
मंगलवार का दिन है। मध्य दिवस अति शीत लगावा और पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस है, मध्य दिवस है। मध्य दिवस का मतलब दोपहर के 12 बजे है। ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है। क्यों? क्योंकि बसंत ऋतु का महीना होता है चैत। सुंदर महीना है, पावन महीना है और समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाला है। और ये अवसर जब ब्रह्मा जी ने जाना तो ब्रह्मा जी भी